चलिए, तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आपको बता दिए हैं 3 सवाल। अब इस प्रश्नावली को का चौथा सवाल शुरू करने वाले हैं। तो आज हमको पढ़ना है लगभग 4 सवाल, 5 सवाल और 6 सवाल। इस वीडियो में हमको पूरे 3 सवाल पढ़ने हैं। तो ये लेक्चर आपका थोड़ा शॉर्ट मॉडल का होने वाला है और इसमें से हमको 3 सवाल अभी पढ़ने हैं। तो चलिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं ये चौथा सवाल में क्या क्या रहा है। इधर देखिए, तो देखिए भाई, ये आपके पास चित्र है। देखिए, जब चित्र रहता है तो हमको सवाल करने में थोड़ा आसानी होती है। याद देखिए, दी हुई आकृति में, मतलब इस आकृति में देखना है, यदि LM, मतलब ये जो LM है ये CB के समांतर है। तो ध्यान दीजिए, यदि समांतर हुआ तो हम थेल्स प्रमेय लगाना शुरू कर देंगे। तो समांतर है, मतलब LM जो है वो CB के समांतर है और LN जो है वो CD के समांतर है। हो तो सिद्ध कीजिए कि AM, मतलब AM बटे AB, AM बटे AB, AN बटे AD। तो शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं दिया क्या है। तो देखिए बाबू, दिया क्या है वो देखते हैं। दिया है चित्र में, दिया है चित्र में, किसमें? चित्र में। दिया है चित्र में LM समांतर CB, LM समांतर CB तथा LN समांतर CD। ठीक, यही दिया है। तो दिया है, उसी से चलते हैं। यहां देखिए, करना क्या है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है, यहां लिखना है हमको, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है AM बटे AB, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AN बटे AD। ठीक, यही हमको दिखाना है, AN बटे AD है। ठीक है ना। अब देखिए, उत्पत्ति डालते हैं और हम शुरू कर देते हैं हल अपना। यहां से देखिए आप लोग, तो लिखेंगे जब, पहला चलना है, पहला से चलेंगे जब, मतलब जब LM, ये इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये लगा लें फिर इसको लगा देते हैं। तो देखिए, जब LM इस BC के समांतर है तो इसके, या जब इसके समांतर रहता है तो हम थेल्स प्रमेय लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहां से जो BC है, ध्यान दीजिए, ये हमारा जो BC है वो किसके समांतर है? LM के समांतर। तो हम यहां से थेल्स प्रमेय कैसे लगा सकते हैं? अच्छा हाँ, हमको थेल्स प्रमेय जो लगाना है वो हम प्रूफ के अनुसार देखकर लगाएंगे। मतलब हमको पता है कि AM बटे MB, AM बटे AB, AL बटे AL, AL बटे AC, ऐसे भी होता है। तो हमको लगाना है इसके हिसाब से, मतलब AM बटे AB करके चलेंगे तो AL बटे AC करके चलेंगे, मतलब उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले त्रिभुज में चलता है। तो चलो भाई देख लेते हैं। जब LM समांतर हो CB के, किसके? जब LM समांतर CB हो तो हम इसके अनुसार चलते हैं। देखो, LM समांतर अगर CB हो तो हमको इस त्रिभुज में, ध्यान दीजिए, इस नीचे वाले को ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ ध्यान देना है यहां से इसमें ध्यान देना है, नीचे को भूल जाना है। ध्यान दीजिए बाबू, नीचे भूल जाना है और सिर्फ हमको यहां ध्यान देना है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि AM बटे AB, मतलब AM बटे AB यहां मिला है, तो AN बटे AD तो यहां मिलेगा, लेकिन सिर्फ हमको ध्यान देना है इसमें। तो AM बटे AB लगा दे पहले। तो थेल्स प्रमेय हो तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? AM बटे AB, मतलब ये पाला वाला मिलना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, हम लोगों का सिद्ध यहां पर हो गया। अच्छा, इसमें देखें तो हमारा जो ALBC, मतलब AC जो भुजा है, ये दोनों का उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में है, दोनों में कॉमन है ना। तो दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये निर्णय हो जाता है, मतलब ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि हम अच्छे से प्रूफिंग इसका कर लेंगे। तो ये दोनों अगर उभयनिष्ठ ना होता तो प्रूफ करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती, लेकिन यहां पर बहुत सरल है। इधर देखिए, तो AM बटे AB, देखो AM बटे AB हुआ तो उसी प्रकार AL बटे AC होगा। क्या होगा? AL बटे AC होगा। ठीक, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर चलिए आप पुनः, यहां से करते हैं, इधर देखिए, यहां लिखते हैं पुनः, इधर देखिए, पुनः ये तो हो गया। अब पुनः चलेंगे कि ये इसके समांतर था, ये तो हो गया।
लेकिन पुनः चलेंगे तो इसके समांतर ये लेकर चलेंगे। तो पुनः जब LN समांतर हो जाए CD के, LN समांतर CD हो तो, जब LN समांतर हो जाए CD के तो क्या करेंगे, तो थेल्स प्रमेय फिर से लगाइए ना, पुनः थेल्स प्रमेय लगाइए ना, थेल्स प्रमेय। देखिए देखिए थेल्स प्रमेय लगाएंगे कैसे, तो अब इसको तो भूल जाना है, अब कहां चलना है बाबू, यहां पर, ये इसमें चलना है, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए। तो LN मतलब ये वाली भुजा की बात कर रहा है, ये किसके समांतर हो जाए, CD के। तो LN समांतर CD हो जाए तो कैसे होगा, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे उसी प्रकार जैसे इसमें दिया है। तो इसमें कहां से शुरू करना है, AN/AD से शुरू करना है। ध्यान दीजिए, हमको ये देखकर चलना है कि हमको प्रूव करना क्या है, हमको ये देखकर चलना है कि प्रूव क्या करना है। तो हमने इसमें देखा तो हमको यहां से एक चीज मिल गई, एक चीज मिल गया, वहां से ये कॉमन आ जाएगा। अगर इसके समांतर थेल्स प्रमेय यदि इसमें लगाएंगे तो ये चीजें तो कॉमन आना जरूरी है, ये चीजें यहां से देखिए। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो करेंगे पहले क्या, AN/AD, AN/AD, ध्यान दीजिए AN/AD, थेल्स प्रमेय से याद नीचे AN/AD जैसे उसमें लिए हैं, उसमें जिस प्रकार से लिए हैं उसी प्रकार इसमें लिए हैं। वैसे यहां पर दिया भी है कि हमको यही प्रूफ करके लाना है, और क्या हो जाएगा, AL/AC, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से अगर हम देखें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलेंगे तो हमको एक चीज तो कॉमन मिल रहा है, मतलब यहां भी AL/AC मिल रहा है, यहां भी AL/AC। तो AM/AB जो है वो AL/AC के बराबर है, उसी प्रकार AN/AD जो है वो AL/AC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये उसके बराबर होगा। जब ये उसके बराबर है वो भी उसके बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से देख लेते हैं, दोनों चीजें कॉमन निकाल लेते हैं। याद रखिए AM/AB और AN/AD, AM/AB बराबर AN/AD। और यहां से एक बार देख लेते हैं हमको प्रूव करना क्या था, तो क्या हमको यही प्रूव करना था और हमारा सवाल हो गया। यहां से आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए तो पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए थोड़ा सा, तो चित्र को ध्यान से देखिए और पढ़िए बढ़िया से। देखिए सवाल करने के लिए सबसे पहले हम अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो सवाल अच्छा समझ में आ जाता है। देखो कह रहा है चित्र में जो AD है, ये जो भुजा है AD आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो AD वाला भुजा है वो कोण BAC, मतलब BAC पॉइंट किसको कर रहा है, A को। ध्यान दीजिएगा, कोण BAC की समद्विभाजक है। तो ये जो भुजा है कोण इसको समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब अगर हम इसको एक माने तो ये भी एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसको एक माने इसको 2 माने तो हम यहां लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, समद्विभाजक है तो बीच में से काटना है, किसी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना। तो यहां से देखिए समद्विभाजक है तो x का मान ज्ञात करने को कह रहा है। x का मान हम यहां से बहुत सिंपल में ज्ञात कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगाकर। देखिए त्रिभुज हमारे पास 2 दिखाई दे रहे हैं, एक तो त्रिभुज एक आपका ABD हो गया, एक ACD हो गया, ABD ACD। तो यहां पर ABD में और ACD में दोनों में आप लगा दीजिए आधारभूत प्रमेय का, या जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय लगाइए, हल करिए यहां पर। तो देख लेते हैं दिया गया, दिया है AD कोण BAC, कोण BAC की समद्विभाजक है, की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ध्यान दीजिए AD कोण BAC की समद्विभाजक है। और ये भी लिख लेते हैं, AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, उसी प्रकार AC बराबर 3.8 सेंटीमीटर और DC बराबर माने हैं x। वैसे x आपको दिया है x सेंटीमीटर, ठीक।
तो इसी x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा x का मान ही पूछ रहा है। तो यहां से देख लेते हैं x का मान क्या होता है। अब उत्पत्ति में चलिए यहां से हल करना चालू कर देते हैं। नहीं, ज्ञात करना है x का मान, यहां लिख लेते हैं। पहले ज्ञात करना है, वो भी लिखना जरूरी होता है। ज्ञात करना है x। क्या ज्ञात करना है हमको? x ज्ञात करना है। अब यहां से उत्पत्ति डालिए और हल करना शुरू कर दीजिए। उत्पत्ति में लिखना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है, ध्यान दीजिए। वैसे समरूप सिद्ध कराना अभी है नहीं, वैसे यहाँ पर समरूप दे रखा है, समरूप सिद्ध कराना इसमें नहीं है। अभी आगे आपको समरूप सिद्ध करा के और भुजाओं को अनुपात में बैठाना होता है। देखिए, तो समरूप सिद्ध कराना नहीं है यहाँ पर। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय द्वारा, किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय द्वारा। चलिए, थेल्स प्रमेय इसमें कैसे लगाया जाता है? देखिए, थेल्स प्रमेय के नियम कई सारे होते हैं, लेकिन सवाल देखने के बाद हमको पता चल जाता है कि थेल्स प्रमेय कैसे लगाया जाता है। देखिए, थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे? जो इस त्रिभुज का भुजा लेंगे उसी इस त्रिभुज का भुजा लेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे हम अगर लेंगे AB तो यहां पर लेना पड़ेगा AC, अगर हम लेंगे BD तो यहां पर लेना पड़ेगा DC। तो चलिए भाई, देर नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, AB बटे AC, उसी प्रकार बराबर BD बटे, अच्छा एक चीज है और बता दिए थे आपको कि जब भी हम, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज की एक भुजा तो इस त्रिभुज की, फिर इस त्रिभुज की, फिर इस त्रिभुज की, फिर इस त्रिभुज की, फिर इस त्रिभुज की, मतलब जिस त्रिभुज से शुरू करते हैं उसी से शुरुआत हमारा रहेगा, जिससे लास्ट करते हैं वही लास्ट रहेगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, जैसे एक भुजा इसकी लेंगे तो इसकी लेंगे, फिर इसकी लेंगे तो फिर इसकी लेंगे। देखिए, तो AB बटे AC और BD बटे DC, तो उसी प्रकार BD बटे DC, लेकिन मान रख देते हैं, सभी का मान रख देते हैं। तो यहां लिख दीजिएगा मान रखने का, मान रख दीजिए। तो मान रख दीजिए, मान रखेंगे AB बराबर कितना है भाई? 2, AC बराबर कितना है? 3.8 बराबर BC बराबर कितना है? AB बटे, वैसे BC तो नहीं दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 1.5 ये आपका BD का मान है, यहाँ ये आपका BD का मान है। 1.5 जो है वो BD का मान है। AB बटे AC हो गया और BD बटे DC, मतलब 1.5 बटे x, इसका मान x का इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको दशमलव में हटाने के लिए नहीं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो करिए भाई। तो 2x बराबर हो जाएगा इसका इसमें गुणा, तो 1.5 गुणे 3.8। अब 1.5 गुणे 3.8, यहाँ पर करिए 2x, इसका गुणा कर लीजिए, पहले गुणनफल प्राप्त कर लीजिए। देखिए, दोनों का मिलाकर इसका 1 दशमलव के पास 1 अंक है, उसी प्रकार इसका भी 1 अंक है। तो जब गुणनफल हमारा आएगा तो 1 दशमलव इसका, 1 दशमलव इसका, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं इसका गुणा। तो सबसे पहले इसको दशमलव हटाकर हम गुणा मान लेते हैं। तो 15 × 120, 120 के 0 हासिल लगा 12, 15 × 45, 45 और 12 कितना होता है? 57, कितना होता है? 57। उसी प्रकार कितना आ गया? 5.7, कितना आ गया? 5.70। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा गुणा सही है कि नहीं। 38 का 15 में कर लेते हैं। हाँ, 15 × 120 के 0 हासिल लगा 12, 15 × 45, 45 और 12 57, 57 के साथ 15 × 57, 57 सही है, सही है 5.7। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 5.70 बटे 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, बच गया 1 दशमलव यहाँ लगा दीजिए। 1 बच गया तो 7 के आगे लगाएंगे तो 17, 2 8 17, तो 2 8 17 हो गया। फिर उसके बाद आपका बच गया 1 बच गया, इसके आगे लीजिए 5। तो x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया? 2.85। यही हमारा आंसर है। उतार लीजिए, इसके साथ लीजिए। तो आपके स्क्रीन पे छठवां नंबर सवाल देखिए, तो ध्यान से देखिए। इस सवाल में कह रहा है कि
सवाल में कह रहा है दी हुई आकृति में, मतलब इस आकृति में देखिए अच्छे से, डीई समांतर एसी, मतलब ये जो डीई है ये एसी के समांतर है, मतलब ये वाला भुजा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब ये जो है ये इसके समांतर है। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे आप लोग। इधर देख लीजिए, तो ये जो डीई है वो एसी के समांतर है, और डीएफ, ये जो डीएफ है वो एई के समांतर है, वो एई के समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है। इधर देख लीजिए, तो सिद्ध करना है बीएफ, मतलब बीएफ बटे एफ और बीई बटे बीसी। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से दिखता है, देख रहे हैं सॉरी, इधर देखिए, तो बीएफ बटे एफई और बीई बटे बीसी, यही हमको प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं हल में लिखेंगे दिया है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले वही हमको लिखा जाता है, दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं, दिया है डी, दिया है चित्र में देखिए बच्चों, डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर एसी तथा डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई। तो ध्यान दीजिए बाबू, डीई समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है एई के। इधर देखिए, डीई समांतर डीई, मतलब ये डीई समांतर है एसी के, और डीएफ ये वाला बात कर रहा है, इसको डीएफ जो है वो एई के समांतर है, ठीक है ना। तो करना है, देख लेते हैं, सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करने वाली सवाल है, सिद्ध करना है, देख लेते हैं क्या करना है, सिद्ध करना है बीएफ बटे एफई बराबर बी बटे बीसी, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। ध्यान दीजिए, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हल करना, उपपत्ति में चलिए भाई, उपपत्ति में चलते हैं और यहां से देख लेते हैं, पहला लेकर चलते हैं, यहां से ये लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद ये लेकर चलेंगे। तो लिख देंगे जब डीई समांतर एसी हो तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए भाई, थेल्स प्रमेय से लगा दीजिए। यहां पर देखिए, जब डीई समांतर, मतलब ये डीई समांतर होगा एसी के, तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए भाई, बताइए इस चीज की कोई जरूरत है, इसको मिटा दीजिए अभी तक के लिए, आपके लिए। ध्यान दीजिए, जब डीई समांतर, मतलब ये डीई समांतर हो जाए एसी के, तो इस चीज का लड़ना कोई बात नहीं है, इसको मिटा देना ही काफी है। तो वैसे हम मिटा दिए हैं, आप मिटा नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिए, तो हम मिटा के बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहां से थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो थेल्स प्रमेय में पहला क्या है हमारा, बीएफ बटे एफई, तो यहां से पहला नहीं लेकर चलेंगे, जब पहला नहीं है तो इसको लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीई बटे ईसी, क्या हो जाएगा, बीई बटे ईसी, तो ले लेते हैं बीई बटे ईसी, बी बटे ईसी बराबर हो जाएगा किसके, बीडी बटे डीए, बीडी बटे डीए। किसी को कोई दिक्कत, यहां लिखे, अच्छा हाँ, वैसे कायदे से आना तो ये चाहिए, लेकिन इस प्रकार से समीकरण तो कहीं से भी घुमा कर रख सकते हैं। तो बीई बटे बीसी आ गया, बीई बटे बीसी लाना है, बीई बटे बीसी मतलब पूरा लेकर चलना है। ध्यान दीजिए, यहां से थोड़ा सा बाई मिस्टेक, इधर देखिए, बीई बटे बीसी लाना है, मतलब एक बार एक छोटा सा लेना है, फिर बड़ा को लेना है। तो यहां से देख लेते हैं, बीई बटे बीसी, बीई बटे बीसी, उसी प्रकार इसको छोटा करेंगे फिर बड़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीडी बटे बीए, बीडी बटे बीए होगा, मतलब ये लिए बीई बटे बीसी ले लिए, बीई बटे बीसी लिए, तो बीडी बटे बीडी बीए हो जाएगा, बीडी बटे बीए हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं, ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार जब ये वाला ले लीजिए डीएफ, उसी प्रकार जब डीएफ समांतर हो जाए ए के, तब पुनः थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, पुनः थेल्स प्रमेय लगा दीजिए,
पुनः थेल्स प्रमेय से, पुनः थेल्स प्रमेय लगाइए। तो थेल्स प्रमेय क्या लगेगा भाई? तो सबसे पहले डीएफ को खींचना पड़ेगा। तो यहां से हमारा था ये डीएफ, क्या था ये बाबू? डीएफ, डीएफ और एई, क्या है? एई। तो अब बताइए बीई का कोई काम है? इसका कोई काम है नहीं है ना, तो इसको मिटा देना ही बेहतर होगा। तो अब बताइए, ध्यान दीजिए, कौन समांतर हो जाए? डीएफ, मतलब डीएफ समांतर हो जाए एई के, तो उसको मिटा देना ही काफी है। तो चलो भाई यहां से देख लेते हैं। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय कैसे लगेगा? यहां से देखिए, थेल्स प्रमेय अब लगेगा। तो देखो भाई, हमने इतना तो ला दिया है, ध्यान दीजिए, ये वाला चीज हमारा इतना आ गया है। उसी प्रकार अब इसको लाना है। यहां देखिए, अब लेंगे बीएफ, क्या लेंगे? बीएफ बटे एफ ई, क्या लेंगे? बीएफ बटे एफ ई, बीएफ बटे एफ ई और बीडी बटे बी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा सवाल, यहाँ थोड़ा बाई मिस्टेक इसी था, आप लोग यहाँ इसी कर लीजिएगा। चित्र से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला आपका ये चित्र था, यहाँ से देख लेते हैं। ये आपका बी था, यहाँ पर आपका सी था। तो जब हम ये ले लिए हैं, यहाँ से लिखिए, इस तरह, तो जब डीई समांतर एसी था, मतलब डीई समांतर एसी के था, तो हमारा पहला होना चाहिए ये वाला। तो थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ, बीई बटे ईसी, मतलब बीई बटे ईसी लेंगे तो हो जाएगा बीई बटे ईसी बराबर हो जाएगा बीडी बटे डी, बीडी बटे डी, मतलब जो